नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिस ने उन्हें रिसीव किया। उसके बाद एथेंस के एक होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट भी पहनाया, जिसे हेडविस कहा जाता है। इस दौरान वहां भारत माता की जय के नारे भी लगे। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर है। इंदिरा गांधी के बाद ग्रीस जाने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा ने 1983 में ग्रीस का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच ट्रेड टेक्नोलॉजी को लेकर डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर ग्रीस को भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाले ब्रह्मोस्त्र मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मणिपुर हिंसा को लेकर फिर एक बार सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाईडी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश जारी किया है। बेंच ने हाईकोर्ट से कहा, मणिपुर हिंसा से जुड़े जिन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, उनके ट्रायल के लिए एक या एक से ज्यादा स्पेशल जज को नियुक्त करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा को देखते हुए आरोपियों की पेशी रिमांड ऑनलाइन होगी। इसके अलावा 164 के तहत गवाहों और पीड़ितों के बयान भी लोकल मजिस्ट्रेट के सामने मणिपुर में दर्ज होंगे। साथ ही जब भी आरोपी को न्यायिक हिरासत दी जाएगी, वो मणिपुर में ही दी जाएगी। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सुझावों को मानते हुए यह आदेश जारी किए कि पीड़ितों के कॉलिन गोंसाल्वेज और चंदर उदय सिंह, इंदिरा जयसिंह और वृंदा ग्रोवर ने मामलों को असम ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। गोंसाल्वेज ने कहा कि मुकदमे उन जगहों पर होने चाहिए जहां अपराध हुए थे। पीड़ितों को असम जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ये सॉलिसिटर जनरल के पहले दिन दिए गए आश्वासन के खिलाफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरे का आज आखिरी दिन है। उन्होंने कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला। वो कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है। राहुल ने कारगिल के लोगों की बहादुरी की भी तारीफ की। अपने संबोधन में राहुल ने कहा, जब भी बॉर्डर पर जंग हुई तब कारगिल के लोग एक आवाज पर भारत के साथ खड़े हुए हैं। कारगिल में अपने लद्दाख के दौरे का समापन करके राहुल श्रीनगर निकल जाएंगे। ये उनका निजी दौरा है। वो हाउसबोट और होटल में 2 दिन बिताएंगे। शनिवार को राहुल की मां सोनिया भी श्रीनगर पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल ने बताया कि उनका ये फैमिली टूर है। इस दौरान वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने शुक्रवार को बारामती में कहा कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं। एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी तब टूटती है जब पार्टी का कोई बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। एनसीपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। शरद पवार ने कहा, कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए, कुछ नेताओं ने अलग राजनीति स्टैंड लिया। लोकतंत्र में उन्हें इसका अधिकार है, इसे फूट नहीं कह सकते। अजीत हमारी पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। 24 अगस्त को शरद की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि अजीत पवार एनसीपी के सीनियर लीडर और विधायक हैं। अजीत 2 जुलाई को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इसी दिन शिंदे सरकार में अजीत ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड में फायरमैन भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश भर में फायरमैन के 600 पदों के लिए महज 480 उम्मीदवारों को ही सेलेक्ट किया गया है। ऐसे में 120 पद रिक्त रह गए थे, जिसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने 226 उम्मीदवारों की प्रोविजनल जबकि 224 उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट जारी की है। इन्हें 7 दिनों में एक बार फिर
डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने के बाद सिलेक्शन तक पहुंचाने का मौका दिया जाएगा। बता दें, राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में 600 पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे थे। इसके बाद 2022 में आवेदन मांगे थे। 600 पदों के लिए राजस्थान के 7 संभाग में परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस दौरान 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। वहीं इसके बाद अप्रैल में रिटन टेस्ट का रिजल्ट जारी किया गया। वहीं रिजल्ट जारी होने के 6 महीने बाद भी प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसके बाद अब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।